हरे कृष्ण। एक महान संत जिसका नाम था रामानंद राय, उनका तिरुभाव। महान संत जी हमारे संस्कृत भाषा में दो शब्द आते हैं, एक है आविर्भाव और दूसरा है तिरुभाव। आविर्भाव का अर्थ है वो शुभ दिन जबकि महान संत पृथ्वी पर आता है भगवान के शिक्षा का प्रचार करने के लिए। और तिरुभाव का अर्थ है वो शुभ दिन जबकि एक महान संत अप्रकट होता है। तो जिस दिन वो अप्रकट होता है, भक्तों को मौका मिलता है उनकी लीलाओं, उनकी सेवा, उनकी भक्ति का गुणगान करने के लिए, और इस माध्यम से हमारा अशुद्ध हृदय भी शुद्ध बनता है। महाप्रभु की दक्षिण भारत की यात्रा चल रही थी और महाप्रभु पहुंचे कहाँ? गोदावरी नदी के तट पर। वहां रामानंद रॉय 100 सेवकों के साथ पहुंचे थे और महाप्रभु यात्रा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि रामानंद रॉय, ये शायद होगा वो राजपाल जिसकी चर्चा सर्वोपराचार्य ने की। तो यहाँ जब महाप्रभु मिले रामानंद रॉय से, तो उल्टा व्यवहार था। महाप्रभु जो भगवान है, उन्होंने प्रश्न पूछे, महाप्रभु ने रामानंद रॉय ने उत्तर दिया। तो जब रामानंद रॉय ने देखा ये सन्यासी, प्रसिद्ध सन्यासी, ये महाप्रभु है, तो तुरंत ही पलकी से नीचे आए। रामानंद रॉय ने प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु। ये महाप्रभु जो जैसे उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर सन्यासी, वो समझ गए ये है महान संत, और उन्होंने सर्वोपराचार्य का आभार प्रकट किया क्योंकि उनकी कृपा से उन्हें उनका दर्शन मिला। तो रामानंद रॉय जो थे, उनके पिता का नाम था बाबानंद रॉय, उनके रहने का स्थान था उड़ीसा, अनाथ मंदिर से 12 किलोमीटर की दूरी पर। वैसे तो भौतिक दृष्टि से रामानंद रॉय नीची जाति के थे, साधारण जाति के, तो वो थे उत्तम कोटि के पास। रामानंद रॉय गृहस्थ आश्रम में थे और एक राजा थे उड़ीसा के, उनका नाम था महाराज प्रतापपुत्र। महाराज प्रतापपुत्र भक्त भी थे, और जब उनकी बड़ी इच्छा थी महाप्रभु का दर्शन प्राप्त हो, तो रामानंद रॉय उनके राज्य का शासन कर रहे थे। He was working as a governor and the king was महाराज प्रतापपुत्र। तो रामानंद रॉय के बॉस थे महाराज प्रतापपुत्र। तो महाप्रभु मिले रामानंद रॉय से, तो उन्हें बहुत ही खुश हुए। रामानंद रॉय के पिता का नाम था बाबानंद रॉय, और उन्हें विशाखा का अवतार माना जाता है, अर्जुन का अवतार माना जाता है, और ललित का अवतार भी माना जाता है। रामानंद रॉय ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे, एम्पावर। तो दोनों की चर्चा हुई और रामानंद रॉय के 4 भाई थे। 5 भाई थे, सब मिलाकर 5 पांडव के समान माने जाते हैं, और सबसे बड़े थे रामानंद रॉय। और उनका जन्म हुआ था उस समय अनाथ मंदिर के निकट। रामानंद रॉय बहुत ही ऊंचे कोटि के भक्त थे, और महाप्रभु ने उन्हें देखते ही
इच्छा नहीं। महाप्रभु की इच्छा थी कि रामानंद रॉय उनके साथ चले। रामानंद रॉय ने कहा मुझे इजाज़त लेनी पड़ेगी राजा की। और जब राजा को सूचना मिली कि कि रामानंद रॉय अभी नौकरी छोड़कर महाप्रभु के साथ रहना चाहता है, उन्होंने पूरी इजाज़त दी और पूरी पेंशन दी। रामानंद रॉय और महाप्रभु का बहुत बड़ा वार्तालाप हुआ था। ये यहाँ गंगा नदी के तट पर। यहाँ प्रश्न उत्तर होगा अभी। रामानंद रॉय से भगवान महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे और रामानंद रॉय प्रश्नों का उत्तर दे रहे। फिर सबसे पहले भगवान ने पूछा, ये बताओ, एक प्रकार की विद्या प्राप्त होती है समाज में, सबसे महत्वपूर्ण कौन सी शिक्षा है? और रामानंद रॉय ने कहा सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है भगवान के प्रति सेवा का ज्ञान अनुकूल करना। वैसे आप देखोगे भारत में कोने कोने में पाठशालाएं हैं कि नहीं? कहते हैं बेस्ट बिजनेसेस, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल। तो क्योंकि हर एक व्यक्ति ज्ञान चाहता है। यहाँ प्रश्न ये था, अनेक प्रकार की विद्याओं में सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन क्या है? तो रामानंद रॉय ने कहा सबसे महत्वपूर्ण है वो शिक्षा जिसके द्वारा आपको भगवान की सेवा का ज्ञान मिले। आगे पूछा महाप्रभु ने, अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। महाप्रभु का प्रश्न था सबसे ज्यादा कष्ट किसे हम माने? रामानंद रॉय ने क्या कहा, भक्तों की संग से जुदा हो जाना, ये है सबसे भयंकर दुख। भक्तों की संगत से क्या हो जाना? जुदा। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हमेशा भक्तों के संग में रहें। पूछ रहे हैं अनेक प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो क्या कह रहे हैं, इसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है, वो है असली भक्त। तो भगवान ने पूछा रामानंद रॉय से, अनेक गाने हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा गाना है? और रामानंद रॉय ने कहा वो गाना जो कि राधा कृष्णा के संबंध के विषय में ज्ञान देता है, वो गाना है सुपीरियर। दूसरे शब्दों में ये महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र में कृष्ण और राधा दोनों आ जाते हैं। महामंत्र का जाप करोगे, ये है असली गाना। तो अज्ञानता में हम भौतिक धून इत्यादि के प्रति आकर्षित होते हैं, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है, वो भगवान का नाम को उच्चारण करता है, क्योंकि वो जानता है यही असली धन। तो भगवान का प्रश्न था कि जीवात्मा को किस विषय का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मन जो है, अगर आप उसे ठीक स्थान में नहीं जोड़ोगे तो गलत जगह भागेगा। रामानंद रॉय ने कहा सबसे महत्वपूर्ण चिंतन है भगवान के नामों की महिमा का। आप देखो, ये सोचो, भगवान इतने दयालु हैं, अपने नाम के रूप में प्रकट होते हैं। सतयुग में भगवत प्राप्ति का साधन था
भगवान का चिंतन करना। और 60, 70, 80 हजार साल तक लोग चिंतन करते थे। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में थे बड़े बड़े यज्ञ। फिर आया द्वापर युग, उसमें महंगी महंगी भेंट रखते थे भगवान के लिए। वो सब का लाभ मिल सकता है आज कैसे? ये है नाम के उच्चारण का प्रश्न ही था। अनेक रूपों से भगवान का चिंतन कर सकते हैं। और हमने कहा हम सबका कर्तव्य है, चीफ ड्यूटी। क्या कहा? चीफ ड्यूटी मतलब ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। क्या? कि हम राधा कृष्ण के चरणों का स्मरण करें। हम जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हो, हरे कृष्ण मंत्र में राधा कृष्णा के चरण आ जाते हैं। तो आप मेडिटेट का मतलब ये नहीं आंख बंद करके सो जाओ। मेडिटेट का मतलब है आप चैंटिंग करो। तो इस प्रकार रामानंद रॉय ने चैतन्य महाप्रभु को शिक्षा दी। उनका प्रश्न ये था कि हमें कहाँ रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रज में, यहाँ की भगवान ने अपनी देवी लीला प्रकट की थी। पर ब्रज में का ये अर्थ नहीं अभी आप सब अपने जाकर अपने मकानों को सेल में लगा दो, वो सब वृंदावन में खरीदो। जहाँ भी आप भगवान का गुणगान करोगे वो स्थान क्या बन जाएगा? वृंदावन। वृंदावन बन जाएगा। तो जहाँ भी आपका घर हो, गुड़गांव में हो, नोएडा में हो, किधर भी, क्या करना चाहिए हमें? महामंत्र का जाप। और घर में सब जप करेंगे, भोग लगाएंगे खाने से पहले। तो फिर आप कहाँ हो? वृंदावन धाम में हो। तो आप सब, आज बहुत ही शुभ दिन है। महान संत रामानंद रॉय का तिरुभाव तिथि। तो आप सब उनकी शिक्षा पर विचार कीजिए, उनकी शिक्षा का पालन करने का प्रयास कीजिए। और जैसे आपने सुना रामानंद रॉय की शिक्षा में हमें चिंतन करना चाहिए भगवान के चरण कमलों का, गीत गाना चाहिए भगवान के राधा कृष्ण के गुणगान का, और स्मरण करना चाहिए भगवान की लीलाओं का। अगर आप इस प्रकार जियोगे तो आप भी ऐसा समय रहकर भक्ति में भी आगे बढ़ोगे और जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त करोगे। जब वो कुर्मा ब्राह्मण ने कहा महाप्रभु से, मैं घर में नहीं रहना चाहता, बहुत झगड़ा होता है, मुझे अपने साथ ले चलो। रामानंद रॉय ने कहा नहीं, मेरे साथ चलने की कोई आवश्यकता नहीं, जहाँ हो वहीं रहो, केवल chant, read and preach the glory of the holy name and preach the books, गीता and भगवत। अगर तुम ये करोगे तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मैं सदा आपके साथ रहूँगा। तो रामानंद रॉय ने बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा दी है और महाप्रभु बड़े प्रभावित थे उनकी भक्ति से। और फिर रामानंद रॉय छोड़ नौकरी त्याग कर पुरी में गए महाप्रभु के साथ रहने के लिए। तो आज उनका तिरुभाव तिथि है। तो हमें उस महान संत का ये चरण कमलों में प्रणाम करते हुए उनसे ये कृपा मांगनी चाहिए कि हम भी भक्ति में पड़े। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,